नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हैं। ठीक है, अभी हाल ही में काफी चर्चित हैं और जिस प्रकार राज्यसभा में जिस प्रकार विपक्ष इनके कह सकते हैं इनसे विपक्ष का इनसे जो टकराव हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है ना, अभी विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है, क्यों? इनको हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विपक्ष एक प्रस्ताव ला रहा है। एक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होता है, क्या विपक्ष में इतनी है मेजोरिटी कि वो उपराष्ट्रपति को हटा पाएंगे? क्या इतिहास में पहले कभी हुआ है कि उपराष्ट्रपति को हटाया गया विपक्ष के द्वारा? जी हाँ, इतिहास में कभी भी इस प्रकार का नौबत नहीं आया कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव इस प्रकार का आया हो। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति के खिलाफ आया है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद थोड़ा इस टाइप से नहीं माना जाता है, उतना ज्यादा कह सकते कि सामने उसका फेस नहीं आता है। लेकिन कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपने पद को थोड़ा कुछ खास बना देते हैं। तो धनखड़ साहब ऐसे ही हैं। ये इससे पहले आपके बंगाल के गवर्नर थे, तो बंगाल के जब गवर्नर थे वहां भी इनका इससे क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी से, जो वहां की माननीय मुख्यमंत्री है बंगाल की, वेस्ट बंगाल के, उनके साथ इनका चलते रहता था, न्यूज में आते रहता था ना। तो इनको केंद्र का एजेंट बोला जाता था और इनका बीजेपी से साठ गांठ है, इस प्रकार की बातें इनके खिलाफ शुरू से चलते आता है। अभी हालिया विवाद आपने देखा होगा जया बच्चन के साथ, जो कि सपा की सांसद है, उनके साथ इनका काफी ज्यादा टकराव हुआ था। काफी ज्यादा उनको इनके टोन को लेकर आपत्ति थी जया बच्चन को। और इसी प्रकार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता है, उनका कहना है कि उनके माइक को ये बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इन पर बहुत तरह के आरोप अभी लग रहे हैं, फिलहाल बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। इसलिए विपक्ष ने अब क्या कहते हैं, इनको हटाने का एक प्रस्ताव तैयार किया है कि नहीं, इनको हटाएंगे। तो क्या विपक्ष में इतनी ताकत है, उनके पास इतनी एक मेजोरिटी है कि वो इनको हटा पाएंगे? हटाने का क्या प्रोसेस है, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे आज के इस डीएनडी में। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे डीएनडी लेट नाइट आप सभी के लिए चलता है, जहां पे हम लोग डेली न्यूज डिस्कशन करते हैं। ये आपका डेली न्यूज डिस्कशन डीएनडी डेली न्यूज डिस्कशन, जो कि आपका टॉप न्यूज बनता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेन का एग्जाम हो। तो उन सभी सेशंस को हम लोग कवर करते हैं लेट नाइट डीएनडी पे। चलिए, डीएनडी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज टॉपिक रहेगा भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब। धनखड़ साहब ये अभी काफी ज्यादा चर्चित हैं और इसके बारे में जो अभी ये प्रस्ताव आया है हमारे संसद में, आया नहीं है ना, आने वाला है। अभी तो ये सत्र खत्म हो गया और प्रस्ताव तैयार हो गया, तो अब सत्र तो चल नहीं रहा है, तो प्रस्ताव लाएगा कैसे? ये शीतकालीन सत्र में लाने का प्रयास है ना। और उसमें कहा जा रहा है 87 जो आपके इनके सांसद है, 87 विपक्ष के, उनके सिग्नेचर भी हो गए प्रस्ताव पे इनको डालने के लिए। तो देखते हैं इसको हटाने का क्या प्रोसेस है और क्या क्या अभी घटनाक्रम हुआ है, तो A to Z इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, एक एक आपके पॉइंट्स का हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके अंदर सवाल बनता है, उन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। अभी देखिए, सबसे पहला अभी इश्यू क्या है कि यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है ना, स्क्रीन सामने दिख रहा है? ठीक है, दिखना स्पष्ट दिखने से ही आपको, हाँ दिख रहा है। चलिए ठीक है, कांग्रेस के नेतृत्व में ये जो प्रस्ताव तैयार किया गया, कांग्रेस के नेतृत्व में सभापति है ना, सभापति यानी कहाँ का, राज्यसभा के सभापति। जो राज्यसभा के सभापति हैं वो कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसीलिए उनको हटाने के लिए सब राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में तैयार किया गया है। हालांकि यह अभी जो आपका सत्र चल रहा था, फिलहाल आपका मानसून सत्र, यह क्या हो गया, 3 दिन पहले ही सरकार ने इसे समाप्त कर दिया, 3 दिन पहले। इसीलिए प्रस्ताव धरा का धरा रह गया। ये प्रस्ताव अभी पेश नहीं किया जा सका है और अब इसे कब पेश किया जाएगा? शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। अभी देखिए, हम लोग ये समझेंगे राज्यसभा का जो सभापति होता है और वही देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, तो संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। संविधान के जो आर्टिकल 64 है, हमारे संविधान का आर्टिकल 64 है, वह क्या करता है, राज्यसभा के सभापति के पद के बारे में बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आपका लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलकर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यसभा के अगर ये सभापति हैं
तो सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही इसको चुनते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि लोकसभा वाला, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या आपका उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इनको दोनों सदन चुनते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा नहीं चुनती है, उसको सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही चुनते हैं। जैसे अभी ओम बिरला साहब स्पीकर हैं, तो उनको सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही चुनते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि यह उपराष्ट्रपति पूरे देश के लेवल का पद है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है, और इसके साधारण बहुमत से इसे चुन लिया जाता है। तो कैसे चुना जाता है? आर्टिकल 64 के तहत कौन चुनती है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर इसको साधारण बहुमत से चुनते हैं, और वो फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि ये अपने कार्यकाल 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हालांकि इनको अगर मन करे कि नहीं हमको हटना है, तो ये आपका पहले भी त्यागपत्र देकर हट सकते हैं। और त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को। और इसको हटाने का क्या प्रोसेस है, अब ये जान ली। अब जो विपक्ष इसे हटाने का प्रयास कर रहा है, क्या विपक्ष हटा पाएगा? उन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसको हटाने का क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले आप जान लें कि इसको जो हटाने का प्रोसेस है, वो प्रस्ताव आपका राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है, 14 दिन पहले 14 डेज बिफोर इनको एक नोटिस दिया जाएगा। किनको? उपराष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा कि हम आपके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। 14 डे बिफोर इनको एक नोटिस देना होगा। इसके बाद राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं, उनके बहुमत से राष्ट्रपति को हटा सकता है। राज्यसभा में जितने आपके मेंबर हैं, जो खाली पद है उनको नहीं गिना जाएगा। जो प्रेजेंट में जितनी सीटें हैं, उनके बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटा सकता है, लेकिन फिर इसे लोकसभा में भी भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यसभा हटा सकती है, इसे लोकसभा में भी भेजना पड़ेगा। तो अब यहां पर सवाल है कि जो प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव में कितने लोगों का सिग्नेचर चाहिए? तो 50। यहां इन लोगों ने कितने? 87 का साइन करा दिया है, तो यहां पे कोई इश्यू नहीं बनता है। जो प्रस्ताव दिया जाएगा कि हम लोग इसको हटाएंगे, तो प्रस्तावक में 50 सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए, लेकिन विपक्ष ने 87 का कर लिया है। मतलब यहां तक का जंग विपक्ष ने जीत लिया है। आगे क्या है, अभी राज्यसभा की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं, उनका बहुमत, और बहुमत क्या होता है? 50% से एक ज्यादा। जितने से अभी हैं राज्यसभा मेंबर, उसका 50% से एक ज्यादा रहेगा, तभी तो आपका बहुमत रहेगा। तो यहां पर अब देखते हैं क्या विपक्ष के पास बहुमत है राज्यसभा में। इनको पहले हम लोग देख लेते हैं। अभी फिलहाल आप देख लें कि राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 225। अभी 285 सदस्य हैं राज्यसभा में, तो बहुमत के लिए कितना हो जाएगा? 113। 225 है, मतलब बहुमत के लिए कितना चाहिए? 113। तो क्या 113 है विपक्ष के पास? ये बड़ी बात है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। कम से कम 113 मतों की जरूरत होगी। इंडिया गठबंधन के पास अभी 87 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के पास कितनी सीटें हैं? 87। अगर इसमें बीजेडी, जो उड़ीसा की पार्टी है ना, बीजू जनता दल, ये मिल जाती है, या फिर वाईएसआर कांग्रेस इसमें मिल जाती है, तो दोनों को मिलाकर भी सीटों की संख्या कितनी हो रही है? सीटें 106। चाहिए कितना हटाने के लिए? 113। तो क्या हटा पाएगा? नहीं। राज्यसभा में ही ये हार जाएंगे, राज्यसभा में ही ये हार जाएंगे। लेकिन एनडीए के पास भी हालांकि बहुमत नहीं है, उसके पास 110 सीट है। सत्ता पक्ष के पास 110 सीट है, वो बहुमत से 3 कदम दूर है। लेकिन आपको पता होगा अभी हाल ही में जो 3 सितंबर है, उनके 12 सीटों का चुनाव होने वाला राज्यसभा में। राज्यसभा के लिए 12 सीटों का चुनाव होने वाला 3 सितंबर को। और अभी आपका शीतकालीन सत्र में काफी लेट है, आपका शीतकालीन सत्र अभी समय लगेगा। इसके पहले राज्यसभा का चुनाव है आपका 3 सितंबर को। कितने सीटों के लिए? 12 सीटों के लिए। और जिस प्रकार के वहां पर विधायकों का अंक गणित है, वहां पर 10 सीटें एनडीए जीतेगी। एनडीए कितनी सीटें जीतेगी? 10। और अभी है कितना? 110। एनडीए के पास कितना हो जाएगा? 120। जी हाँ, एनडीए के पास 120 आ जाएगा, यानी एनडीए आपका मेजोरिटी में आ जाएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा में विपक्ष इसे पास करा पाएगा? नहीं, खत्म हो गया। यानी विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है अभी कि वो उपराष्ट्रपति महोदय को हटा सकते हैं। ठीक है, तो फिर विपक्ष ऐसा कर क्यों रहा है? क्या उनको ये डाटा नहीं पता है?
तो है साहब, उनको सब पता है, लेकिन क्यों हटा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये तो रहा राज्यसभा का। अगर लोकसभा में की भी बात करें, लोकसभा में तो और स्थिति खराब है विपक्ष का। 296 सीट है अभी आपका लोकसभा में एनडीए के पास, विपक्ष के पास है 234, यानी बहुमत कितना चाहिए 272। ये 272 से काफी आगे है और ये बहुमत से काफी पीछे है, यानी लोकसभा में भी ये हार जाएंगे विपक्ष। यानी उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का जो पद है वो पूरी तरह सुरक्षित है, सेफ है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है ना। लेकिन अब ये ला क्यों रहे हैं, फिर प्रस्ताव लाने पर विपक्ष आमदा क्यों है, इस पर हम लोग बात करेंगे। विपक्ष इस पर आमदा क्यों है, तो देखिए ये ना प्रतीकात्मक रूप से लाना चाह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ हैं। उपराष्ट्रपति महोदय के या जो सभापति है राज्यसभा के, हम लोग उसके खिलाफ है, उनके खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष को वो लेकर नहीं चल रहे हैं। ये जिनको जिस प्रकार का पद मिला है राज्यसभा का सभापति का, जिससे उसको न्यूट्रल होना चाहिए, वैसा वो न्यूट्रल काम नहीं कर रहे हैं। ये एक संकेत देना चाह रहे हैं, लोकतांत्रिक संकेत है ये, ठीक है। ये क्या है, लोकतांत्रिक संकेत है। बस उस संकेत को वो पूरी तरह से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि देखिए अब जो संवैधानिक पद है वो भी सत्ता पक्ष की ओर झुके हुए हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। विपक्ष ये दर्शाना चाहता है और इस तरह इनकी गरिमा को, व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचाकर जब अगला बार सत्र चलेगा, उनका जो रवैया है थोड़ा सत्ता पक्ष की ओर, विपक्ष का जो मानना है कि सत्ता पक्ष की ओर ज्यादा झुकाव है, वो झुकाव थोड़ा कम हो, उन पर माइंड गेम का प्रेशर यहाँ पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए क्यों आमदा है, संख्या गेम में विपक्ष कमजोर है, ठीक है, फिर भी प्रस्ताव लाने पर आमदा क्यों। इसमें बात क्या है, इसमें बात यह है कि देश में अब तक कभी भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया है। सभापति विपक्ष के प्रति कठोर जरूर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वर्तमान सभापति हैं। प्रस्ताव विरोध एक प्रतीक है और प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। ये जो है ना प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। देखिए हम लोग विपक्ष में 87 है, 87 में से 87 का सिग्नेचर है, यानी हम लोग आपसे नाखुश हैं। यानी जो पद आपको न्यूट्रल रहने के लिए मिला था, आप वहां सत्ता पक्ष को झुक गए हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है, ठीक है। ये और ये हमेशा आरोप लगता है, ऐसा नहीं, अगर वो कितना भी न्यूट्रल हो जाएंगे ना तो भी इस प्रकार के आरोप लगते रहेंगे, स्टार्टिंग से लगते आ रहे। जब पहली हमारी कह सकते संसद बनी थी और पहला लोकसभा राज्यसभा बना था, उस समय भी इस प्रकार की बातें आते रहती है ना, आते रहती है, विपक्ष ऐसा करते रहता है। तो फिलहाल हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि जो अभी उपराष्ट्रपति हमारे धनखड़ हैं, धनखड़ जी, उनको हटाने के लिए विपक्ष ने जो प्रस्ताव लाया है, और आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई थी क्या उनको हटा पाएगा विपक्ष, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया डीएनडी में और पूरा डाटा के साथ समझने का प्रयास किया। जी हाँ, फिलहाल जो वस्तु स्थिति है उनको नहीं हटा पाएगा विपक्ष, लेकिन एक प्रतीकात्मक संकेत देने का प्रयास कर रहा है देश को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए डीएनडी में, डेली न्यूज डिस्कशन में, एक नए और बड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। जय हिंद, जय भारत।